अच्छा, अब है बेनिफिट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स फॉर ह्यूमंस। अब एंजियोस्पर्म्स के बारे में इतना पढ़ लिया तो इसके फायदे क्या है, क्योंकि हमें हर एक चीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं ना। तो एंजियोस्पर्म्स जो है ना, ये ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड भी देते हैं, ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड हमें भी देते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी देते हैं। जैसे सीरियल्स आपके पास हो गए जिसमें कॉर्न आता है, कॉर्न को आप सब जानते हैं, वीट हो गया, बार्ले, राइस, लिग्यूम्स। लिग्यूम्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें फली होती है, जैसे बीन्स हो गए, लोबिया, पीनट्स हो गए, सोया बीन्स जो आपके पास वो सफेद लोबिया होता है। इसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, डिफरेंट टाइप के नट्स जो आप खाते हो वो सब इसमें आ गए। मूंगफली को भी आप सब जानते हो। अच्छा, फूड के अलावा ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के फाइबर्स भी देता है, जैसे कॉटन का फाइबर भी हम एंजियोस्पर्म से ही लेते हैं। इसके अलावा लाइमन, फ्लैक्स, इन सब की इमेजेस आगे आएंगी तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि भाई ये क्या भला है। इसके अलावा जूट, इंडियन हेम्प, मनीला हेम्प, सिसल हेम्प, ये सारे के सारे हमारे पास यूज होते हैं, इससे रस्सियां बनती है। ठीक है, इसके अलावा इनसे स्ट्रिंग्स बनते हैं, नेट्स बनते हैं और बैग्स वगैरह इससे बनते हैं। ठीक है, जालियां बनती है, तार बनते हैं, मुख्तलिफ टाइप की रस्सियां बनती है इन सबसे। ठीक है, अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर्स में जो है ना, कॉटन फाइबर है, जो कि हमारे पास कपड़े बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये देख लो, ये बार्ले है, ये आपके पास राई है, ये लाइमन फ्लैक्स है जिसकी अभी हमने बात की। इस तरह से इसका वो होता है, प्लांट जब ड्राई हो जाता है उससे फिर ये वाले उसके फाइबर से ये वाला धागा बनता है जिसे हम फ्लैक्स कहते हैं। ये जूट है, इसको तो आप सबने देखा होगा, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में भी यूज करते हो मोस्टली। आजकल तो इसके बड़े खुद से भी बन के आ रहे हैं, बैग्स भी बन के आ रहे हैं, कपड़ों में भी यूज हो रहे हैं ये जूट। इसके अलावा ये इंडियन हीम्प है, इससे भी रॉप्स वगैरह बनते। ये आपके पास मनीला हिम्प है, जब ग्रीन होता है इस तरह से होता है, ड्राई हो जाता है तो फिर इससे ये चीज बन जाती है, इसको फिर यूज किया जाता है रॉप्स वगैरह बनाने के लिए। ये फिर सिसल हिम्प है, शायद इसको आप लोगों ने देखा होगा, इससे भी फिर ये वाले रोप्स निकाले जाते हैं, मतलब ये इसकी जो फिब्र स्ट्रक्चर है ना उसको अलग किया जाता है। अच्छा, यूजेस ऑफ प्लांट्स जो है ना हमारे पास वेरियस इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि मेडिसिन बनाने के लिए और बहुत वेल बींग के लिए इंसानों के ये यूज होते हैं। अच्छा, वेरियस आर्टिकल्स जो है डेली यूज में हमारे इस्तेमाल होते हैं, उसकी बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, वो सारी हम फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म से लेते हैं। जिसमें हमारे पास वुड हो गया, जो कि जिससे हम घर बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं। इसके अलावा फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो हम लेते हैं, फाइबर्स वगैरह भी हम लेते हैं, क्योंकि अगर आप देख लो तो ज्यादातर इसमें खाने वाली चीजें हैं जिसमें फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सीरियल जो अभी हमने ओट, राई और कॉर्न्स वगैरह पढ़े, फ्रूट्स हो गए, शुगर हम इससे लेते हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रग जैसे क्विनीन, डिजिटिलीन, मोरफाइन, कोनैन, ये सब क्या है हमारे पास, ये सॉरी कोकैन, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स है जिसको हम एंजियोस्पर्म से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा डाइज, डिफरेंट टाइप के जो नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे इंडिगो हो गया, इंडिगो आपके पास, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये वाला कलर इंडिगो होता है। ठीक है, इसके अलावा हेमेटोजाइलोन, ये भी एक कलर है आपके पास, रेड कलर का होता है। सेफ्रेनिन का कलर जो आपने देखा होगा, उस तरह का जो स्टेन हम लैब में भी यूज करते हैं, क्लोरोफिल ग्रीन कलर। तो ये सब हम इससे इनसे एज ए नेचुरल डाइस एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको इन कलर्स को यूज करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की टीज हम पीते हैं, कॉफीज लेते हैं, स्पाइसेस हैं, तंबाकू, पेपर, टेनिन्स, टेनिन्स आपके पास एक टाइप ऑफ केमिकल है। इसके अलावा रेजिन्स जो हमने पढ़ा था ना पहले, जिम्नोस्पर्म में भी रेजिन जिसको चीड़ कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के नेचुरल गम्स हो गए। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स जो कि आप मोस्टली यूज करते हो ना ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए, एरोमा थेरेपीज के लिए, वैसे ही फ्रेग्रेंसेस के लिए एसेंशियल ऑयल्स को तो आप लोग होम रेमेडीज में भी यूज करते हो, उसकी बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है तो उसको भी इससे लिया जाता है। इसके अलावा रबर्स और फ्यूल्स वगैरह को, अल्कोहल्स को भी इन्हीं एंजियोस्पर्म से लिया जाता है। अच्छा, ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना, ये आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं, किस तरह से कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को बदले में देते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना है हमारे पास एंजियोस्पर्म का। इनकी ये जो मेडिसिनल यूजेस है ना, यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये है कि सबसे प्रोमिनेंट जो प्लांट्स एंजियोस्पर्म की जिनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, उनमें से पहला है कैनेबस सैटिवा।
ठीक है, इसको हम मेडिसिनली यूज कर रहे हैं फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, जो कि हमारे पास स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को, यानी जिन लोगों को इंसोम्निया होता है या डिफरेंट टाइप की स्लीपिंग डिजीजेज होती है ना, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए कैनबिस सैटिवा को, जिसको कॉमनली बंग का प्लांट कहा जाता है, उसको यूज किया जाता है। इसको आपने देखा भी होगा, ये वीड है। वीड ऐसे पौधों को कहते हैं जो खुद ब खुद ग्रो हो जाता है। इसको अभी ये जो सीजन चेंज होगा, आप देखोगे जगह जगह ये कैनबिस सैटिवा ग्रो कर जाता है। इसी से पिक्चर्स और ये चीजें भी एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो कि आपकी बॉडी में ही हो रही हैं और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी को फौरन समझ के उस पर अटैक करे, यानी आपकी बॉडी के पार्ट्स को वो समझ रहे कि ये कोई बाहर से कोई एंटीजन आया है और उसके खिलाफ वो अटैक करती है, यानी आपके जॉइंट्स वगैरह को, जैसे आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अलावा ग्लूकोमा, ग्लूकोमा आपके पास जो है ना आइस की एक डिजीज है। तो इन सब की ट्रीटमेंट के लिए कैनबिस सैटिवा को यूज किया जाता है। ठीक है, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। अच्छा, इसके अलावा दूसरा है कोका, एरिथ्रो एरिथ्रो टाइलोन कोका जो है, इसका बोटॉनिकल नेम है। तो कोकेन को इससे लिया जाता है। कोकेन को तो आप जानते ही होंगे कि क्या है, जिसको कॉमन जुबान में पाउडर कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाइडली यूज होता है एज अ लोकल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक ऐसी चीज को कहते हैं जिससे बंदे को नशा चढ़ जाता है, यानी सर्जरी में जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो 19th सेंचुरी में इसको ज्यादातर एज एन एनेस्थेटिक यूज किया जाता था। अच्छा, जो कोका की लीफ की टी है, उसको हाई एल्टीट्यूड पे सिकनेसिस के लिए अमेरिका में यूज किया जाता था। जैसे आजकल भी देखा जाए तो इसकी जो चाय है डोडे वगैरह की, वो लोगों को दी जाती है कि खांसी वगैरह के लिए बड़ी अच्छी है। तो जो आपके पास अमेरिका में डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो रही थी साउथ अमेरिका में, तो उसमें भी इसकी लीफ की टी सॉरी इनकी लीफ की जो टी होती थी ना, तो वो दी जाती थी उन पेशेंट्स को कि उनका इलाज हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेफोडिल, जिसको नार्सिसस स्पीशी भी कहा जाता है, सो दीज आर डेफोडिल। इसमें डिफरेंट वेराइटी के फिर हैं प्लांट्स। ठीक है, तो गिलेटिमाइन हाइड्रोब्रोमाइड जो है, ये डेफोडिल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली इसकी ये जो बल्ब्स हैं, ये जो फ्लावर्स है, इससे इसको निकाला जाता है और फिर ये अल्जाइमर डिजीज को क्योर करने के लिए यूज होता है। अब अल्जाइमर डिजीज क्या है? आपके पास ब्रेन की डिजीज होती है जिसमें आपका ब्रेन जो है ना वो डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट का मतलब क्या है कि नॉर्मली आपके पास जब कोई चीज बन रही होती है ना, तो हम कहते हैं ये जनरेट हो रही है। डीजेनरेट का मतलब कि बनी हुई चीज वापस से खराब हो रही है, यानी ये ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा ना वॉलनट को, वो फ्रेश होता है और जब वो मुरझा जाता है, बिल्कुल सा जाता है, तो बीटा एमाइलाइड प्रोटीन होता है ब्रेन में, तो उसकी वजह से मोस्टली अल्जाइमर डिजीज होती है। ओल्ड एज में होती है, ऐसे लोग फिर भूलते बहुत हैं। तो उसकी क्योर के लिए जो है गेलेटिमिन हाइड्रोब्रोमाइड यूज होता है, जो कि इन्हीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये नेचर में क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, इसके अलावा डेडली नाइटशेड, एट्रोपा बेलेडोना, तो जिसकी मैं बात भी करी थी ना कि अपने व्हाट्सएप पे के नाम की जगह पे एट्रोपा बेलेडोना, डेडली नाइटशेड इस तरह के लगा लो, डीपी पे ये पिक्चर लगा लो, तो फिर आपसे ये नाम नहीं भूलेंगे। तो ये इस प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं ना, खासकर इसकी ये जो बेरीज है, इसको कॉमनली माकू कहा जाता है उर्दू में इस प्लांट को। तो इसमें एक्सट्रीमली टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, जिसको एट्रोपाइन कहते हैं। ठीक है, इसको मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज किया जाता है जब मसल्स में सवेयर पेन होता है, और आई के मसल्स में जब मसला होता है ना, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फीवर ट्री, जिसको सिंकोना सक्रिरुबा कहा जाता है, ये लैटिन अमेरिका में रहता है। इसका जो बार्क होता है ना इस ट्री का, उससे क्विनीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ये तो आप लोगों ने बचपन में स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब वस्कुलर प्लांट जो है ना, ये सबसे सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है। क्यों कहते हैं? एंजियोस्पर्म जो है ना आपके पास हाईली एवॉल्व सब क्लासेस है स्पर्मेटोफाइटा की। स्पर्मेटोफाइटा किसे कहते हैं? सीड प्लांट्स को कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म जो है ना, वो आपके पास काफी सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है। स्पर्मेटोफाइटा यानी जो सीड प्लांट्स है ना, इनमें आपके पास 300 फैमिलीज है।
12,500 इसके जेनरास है और नियरली 30,000 इसकी स्पीशीज हमारे पास नॉन है। और बाकी जो है ना, हर साल जैसे जैसे सर्वे होता जाता है तो साथ साथ न्यू न्यू वेजिटेशंस को ऐड किया जाता है। ठीक है। कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो है ना, ये रैपिडली आपके पास एक्सपेंड हो रहा है और दुनिया में फैल रहा है और ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप है आजकल प्लांट्स का। ठीक है। ये जो वास्ट असेंबलेज है फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये हमारे पास इसमें थाउजेंड ऑफ न्यू वेराइटीज, इनके रेसेस या स्ट्रेन्स आ रहे हैं। अब रेस और स्ट्रेन दोनों नस्ल को ही कहते हैं। ठीक है। इसकी वजह से जो है तो ये जो है इंसानों के लिए ज्यादा यूजफुल है, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसकी वजह से ये कमर्शियली भी ज्यादा यूज होते हैं। सबसे सक्सेसफुल जो इन प्लांट्स पे वो हमारे पास ग्रामिनी या ग्रास फैमिली है। ग्रास फैमिली को हम पोएसी भी कहते हैं। उसमें 7,500 स्पीशीज, जिसमें कॉमनली गंदम, कॉर्न, ये राई, ये बार्ले, ये सब आता है। ठीक है। इसने हमारे पास कॉलोनाइज किया है ग्रेट एरिया ऑफ अर्थ को। हर टाइप के सोयल में, क्लाइमेटिक कंडीशन में ये हमारे पास मेन सोर्स ऑफ फूड सप्लाई होता है इंसानों के लिए। ठीक है। अच्छा, मेन जो फैक्टर्स है ना एंजियोस्पर्म्स के सक्सेस के, उसमें हमारे पास आता है कि अडेप्टेबिलिटी टू ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। जिस किस्म का भी इन्वायरमेंट हो ये एडजस्ट हो जाएंगे जितने भी आपके पास एंजियोस्पर्म है। अच्छा, इसके अलावा ये जो फ्लावर्स बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, वो आपके पास डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन शो करते हैं। ठीक है। हर किस्म के एरिया में ये अडाप्ट हो जाते हैं कि वहां पे इनके सीड्स वगैरह डिस्पर्जल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो कॉनिफर्स है जिनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, या इसके अलावा बाकी जो वस्कुलर प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स, वो भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन वो आपके पास इतने फ्लोरिश नहीं है, हर किस्म के हैबिटेट में नहीं रह सकते जिस तरह से एंजियोस्पर्म